क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें मगर ना देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुने। माफ कीजिएगा मुर्शिद अजीम, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैं कौन सा ऐसा अमल करूँ कि जन्नत का हकदार ठहरूं? तुम एक आलिम हो, बताओ तौरात में क्या लिखा है, तुम उसे कैसे पढ़ते हो? उसमें कहा गया है कि खुदावन पर अपने पूरे माल, अपनी जान से प्यार करो, अपनी पूरी ताकत, अपनी सारी अक्ल और पड़ोसियों से मोहब्बत रखो। मैंने तो उसे ऐसे ही पढ़ा है, क्या ऐसा नहीं है? तुमने ठीक जवाब दिया, इस पर कायम रहो तो जन्नती होगे। हाँ, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? मैंने सुन लिया, अब क्या तुम सुनोगे? एक आदमी यरूशलेम से अरीहा की तरफ सफर कर रहा था। सुनो बेटा, वहाँ जो आदमी बैठे हैं ये उन्हें दे आओ। जी बाबा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। माफ कीजिएगा जनाब, आपका सूप। कितना प्यारा बच्चा है। हाँ, कितना प्यारा बच्चा है। हाथ पीछे करो बेवकूफ, उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। तो मेरा सूप कहाँ है? मैं भी लाता हूँ जनाब। चोरी में कितना मजा है, माला माल कर देती है आपको। इसमें से मेरे कितने हुए? चलो आओ इसे इंसाफ से बांट लेते हैं। ये तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब मैं तुमसे भी ज्यादा अमीर हो गया। आहा, सही कहा, सही कहा। मैं अब डकैती करने का एक नया मंसूबा बना रहा हूँ। अब से हम मुसाफिरों को लूटेंगे, वो भी उनके अरीहा पहुँचने से पहले, और उनके पास जो भी माल होगा वो हम उनसे छीन लेंगे। क्या मैं उन्हें कुचल सकता हूँ? ये तुम्हारी मर्जी है, कुचल दो या मार दो, क्योंकि मुर्दा सिपाहियों को नहीं बता पाएगा कि किसने उन्हें लूटा। हाँ, जब वो मरेंगे तो पता कैसे चलेगा? जब उनका जिस्म हरकत करना बंद कर दे। तुम कितने बेवकूफ हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? मेरे मुंह से निकल गया, मुझे माफ कर दो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब था कि तुम बहुत अक्लमंद हो। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं किसी चोर या डाकू को बर्दाश्त नहीं करूँगा। जल्दी जाओ बेटा और सिपाहियों को लेकर आओ। क्या सिपाही? नहीं 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 नहीं, सिपाहियों को मत बुलाइए, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि आपने कहा हम यहाँ से चले जाते हैं। मेरे होते हुए इसकी जरूरत नहीं। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। मैं कोई परेशानी नहीं चाहता। लेकिन मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। मैं बहुत डर गया था बाबा जान। वो यहाँ रिहा में कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए परेशान हूँ जो यरूशलेम से रिहा अकेले सफर करेंगे कल सुबह। ये आप क्या पीस रहे हैं बाबा जान? ये तुलसी है, वो भी शहंशाह के लिए। ओह, ये तो याफे की मसालेदार काली मिर्च है। बहुत खूब मेरी बेटी, तुम्हें मसालों की वाकई बहुत पहचान है। मुझे तमाम मसालों के बारे में इल्म है, जैसे भारत से जीरा और सिकाका से लुबान, खालिस मीठे मसाले और याफा की मसालेदार सुर्ख मिर्च। देखा बाबा, मैं सभी मसालों के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ।
अरे नहीं बाबा, वो देखिए एरन याफा की काली मिर्च में हाथ मार रहा है। एरन बेटा नहीं। अब यहीं पर रुकना बेटा। आप अरीहा क्यों जा रहे हैं पापा, जबकि अम्मी ऐसा नहीं चाहती। अगर मैं अरीहा में मसाले खरीदता हूँ तो काफियों में मुझे पहला इंतखाब मिलता है, जैसे कीमती मसालेदार किशमिश और भी बहुत सी किस्म के मसाले। बेटी जल्दी जाओ, पानी लेकर आओ। देखो बेटा, अब तुम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे कभी भी। जी पापा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने आपके सफर का सामान बांध दिया है। बाबा को ज्यादा तंग तो नहीं किया एरन? तो तुम्हारे चेहरे पर इतना पानी और काली मिर्च क्यों लगी हुई है? खैर, काली मिर्च खाना इतना बेवकूफाना काम नहीं जैसे कि तुम्हारे बाबा कर रहे हैं अरीहा जाकर, वो भी पैसों से भरी थैली के साथ। लेकिन ये सफर हमें अमीर बना देगा मेरी जान। मैं एक गरीब यहूदी बीवी बनना पसंद करूंगी एक अमीर बेवा की निस्बत। ये देखो, अब किसी को नहीं मालूम कि मेरे पास पैसे हैं, कोई चोरी नहीं कर पाएगा। अब मैं चलता हूँ। बाबा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? तुम घर पर ही रुको रेबेका और अम्मी की मदद करो। रात तक मैं अरीहा के गलील के सराय में पहुँच जाऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखना। अलविदा बाबा। क्या तुम्हें वाकई मुलाजिम की जरूरत नहीं इस घोड़े के लिए जो इसे मुआब ले जाए? ये मेरी बहन के जहेज का आखिरी हिस्सा है अम्मी जान, मैं इसे खुद दूंगा। तो फिर मुझे वादा दो कि तुम यरूशलेम नहीं रुकोगे। आप फिक्र मत करें अम्मी, सब यहूदी समारियों से नफरत नहीं करते। मैं ये नहीं जानती कैलेब, अपना ख्याल रखना। अलविदा अम्मी जान, मैं रात होने से पहले रिहा पहुंच जाऊंगा। खुदा तुम्हारा हामी नासिर हो मेरे बच्चे। मैं तैयार हूँ जनाब। अच्छा है, इसे दमिश्क वाली इबादतगाह में ले जाओ। कोशिश करो कि देर ना हो। मैं किसी चीज के लिए भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं खुदा के काम पर हूँ। तुम एक इमाम हो, तुम्हारा हर काम खुदा की खिदमत ही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं रात होने से पहले ही अरीहा पहुँच जाऊंगा। देखो, अब एक बात याद रखो कि तुम एक लावी हो। किसी नापाक चीज को हाथ मत लगाना, वरना गलील आने के लिए तुम्हें कई हफ्तों की तहारत से गुजरना होगा। मैं कब से ये सोच रहा हूँ कि सामरिया के इर्द गिर्द पैदल चलने के बजाय सीधा कुफरे नहुम जा सकूं। क्या तुम्हारा मतलब तुम सामरिया से गुजरोगे? ओह, वो तो एक नापाक जगह है, तुम फिर कभी पाक न हो पाओगे। लेकिन क्या तुम भूल रहे हो कि अरीहा के रास्ते जाना बहुत तकलीफ देह है। स्मारियों के साथ सलूक करने से बेहतर है। मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। और हाँ, अपने रास्ते से डगमगा ना जाना। आपका सफर अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा। कौन हो तुम और यहाँ यरूशलेम में क्या करने आए हो? मैं मुआब जाने से पहले यहाँ से कुछ खरीदारी करना चाहता हूँ। मैं समारिया से हूँ। और क्या सामरी? मुझे लगा ही था। क्या एक सामरी यहाँ आने की जरूरत कर सके? वापस अपने गांव चले जाओ। इस आदमी को संसार करके लोगों के लिए पेट का निशान बना दो। यहाँ से सामरी कहीं के।
करना। आखिर ये शोर किस चीज का है? पता नहीं, लोग किसी सामरी के मुतालिक चीख रहे थे। ओह, सामरी के मुतालिक। जरूर उस सामरी ने लड़ाई शुरू की होगी। ये सामरी पता नहीं क्यों अपने गांव में क्यों नहीं रहते। मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। फिर मुलाकात होगी दोस्त। क्या अभी तक हम वहाँ पहुँचे हैं कि नहीं? बहुत गर्मी है, मैं थक गया हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम एक डाकू हो या नहीं? हाँ हाँ मैं हूँ। तो फिर शिकायत करना बंद करो। ओह, मेरे ख्याल में ये जगह ठीक रहेगी। चलो मेरे पीछे आओ। जल्दी से इन पहाड़ों के पीछे छुप जाओ। हम अपने पहले मुसाफिर का इंतजार करेंगे और फिर उसे लूट लेंगे। तो फिर क्या मैं उसे बिस्किट की तरह मसल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम उसे बिस्किट की तरह मसल सकते हो। अरे वाह, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ, अब ठीक है। अब बेहतर महसूस कर रहे हो? अब हमें चलना चाहिए। शायद अम्मी ने ठीक कहा था। शायद वो लोग सुमारियों से बहुत नफरत करते हैं। ओह, क्या हो गया मेरे प्यारे? तुम ठीक तो हो ना? हमें रात होने से पहले अरीहा पहुंचना है। आखिरकार एक हमारे जाल में फंस ही गया, और वो भी अकेला एक गधे पर सवार है। क्या एक गधे पर? क्या मैं उसकी सवारी कर सकता हूँ? तुम बहुत बड़े हो, वो पिस जाएगा। मैं हूँगा उस पे सवार। और हाँ, शुभ मत करो, तुम वहाँ ऊपर से हमला करो। ठीक मेरे इशारे पे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, और अभी करो। इसको छोटा मत मारो। देखो, मार दो इसे। अगर ये जिंदा रहा तो हमारे लिए मुसीबत बनेगा। पकड़ो, शाबाश, मारो इसे। हाँ बिल्कुल। ओह, तुमने देखा, ये हिलना बंद हो गया है। शाबाश, अब इससे इसके पैसे छीनो। हाँ, ये
तो बिल्कुल खाली है। इनके गले में हमेशा एक पोटली होती है। ओह। चलो अब इस लाश को ठिकाने लगाओ। हाँ? अरे अरे रुको, मेरा इंतजार करो। बेचारा आदमी, लेकिन मैं तो खुदा के काम पर हूँ, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। ऐ खुदा ताला, इस बेचारे आदमी पर मेहरबानी फरमा, मदद करो, मदद करो। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। तुम्हारे साथ डकैती हुई है? इसका मतलब डाकू यहाँ कहीं आसपास ही है। मैं एक लावी हूँ और मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं माजरत खा हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये जगह महफूज नहीं है। खैर, काली मिर्च खाना इतना बेवकूफाना काम नहीं जैसे कि तुम्हारे बाबा कर रहे हैं अरीहा जाकर, वो भी पैसों से भरी थैली के साथ। लेकिन ये सफर हमें अमीर बना देगा मेरी जान। मैं एक गरीब यहूदी बीवी बनना पसंद करूंगी एक अमीर बेवा की निस्बत। अपना बहुत ख्याल रखना। अलविदा बाबा। ऐ खुदावंद ताला, जब मैं मर जाऊं तो मेरे खानदान पर रहम फरमाना। अरे, इसकी सांस तो चल रही है। ये जिंदा है। ये बहुत जख्मी है। ऐसा भला किसने किया होगा? आपका शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे लिए रुके। इससे तुम्हें आराम मिलेगा और जख्म भी साफ हो जाएंगे। ये लो, पानी पी लो। वो डाकू थे, उन्होंने मुझे मारा। शायद वो वापस आ सकते हैं। सही कहा, वो वापस आ सकते हैं। इसलिए हमें जल्दी अरीहा पहुंचना होगा। क्या तुम मेरे घोड़े पर बैठ सकते हो? मैं कोशिश करता हूँ।
वाकई यहाँ का खाना बहुत मजेदार है। अगरचे खाना इतना मजेदार ना होता तब भी मैं इसके लिए शुक्रगुजार होता। और यहाँ से यहाँ का रास्ता बहुत खतरनाक है। मेरी बात सुनिए, मदद कीजिए, ये बुरी तरह से जख्मी है। इसे यहाँ पर लिटा दो। बेटा जरा जल्दी करो, गर्म पानी और साफ पट्टियां लेकर आओ। मेरे पास खून रोकने के लिए कोई पट्टी नहीं थी, माफ कीजिएगा। नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया नौजवान। ये बहुत खतरनाक है। वो तुम पर भी हमला कर सकते थे जब तुमने इसकी मरहम पट्टी की। मैं इन्हें वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? वो दो अफराद भी 1 घंटा पहले ही अरीहा के रास्ते से आए हैं। शायद उन डाकुओं ने आपके गुजरने के बाद इन्हें लूटा हो। पहले तो मुझे लगा शायद ये मर चुके हैं। मुझे लगता है बच जाएगा आपकी वजह से। वैसे आप किस जगह से हैं? सामरिया से। सामरिया? एक सामरी? बेटा, इस आदमी के लिए एक बिस्तर लगाओ आग के पास ताकि इसके जख्म भर सके। जी बाबा। ये खुशकिस्मत है कि आप मिले इसे। नहीं, मैंने वही किया जो सब करते। जनाब, क्या यही वो लोग हैं? हाँ, यही आदमी है वो। क्या? नहीं, ये झूठा है। अरे नहीं, मैंने ही तो इसको मसला था जैसा तुमने मुझे कहा। क्या? साथ चलो। तुम बेवकूफ हो। अब ये किसी और को कभी नहीं लूट पाएंगे। लाजवाब, आपका खाना बहुत अच्छा था, लेकिन वो सामारी। हाँ। जी हाँ, अगली बार आपको एहतियात करनी होगी कि आप अपने सराय में किसको जगह दे रहे हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है जनाब। शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। ये लीजिए मेरे क़याम के इवज में पैसे, और ये पैसे उनके यहाँ रहने और दवा के हैं जब तक वो ठीक ना हो जाएं। मुझे मुआब में एक काम है, अगर ये पैसे कम पड़ जाते हैं तो मैं वापस आकर आपको और अदा कर दूंगा। आपका शुक्रिया जनाब। मेरी दुआ है मेरा बेटा बड़ा होकर आपके जैसा बने। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। आप सब पर सलामती हो। और आपके साथ भी हो। अब इनमें से कौन उस शख्स का हमसाया था जो चोरों के माबैन चला गया था? वो उनमें से वो दरअसल वो ठीक है, जिसने उस पर रहम दिखाया। जाओ तुम भी ऐसा ही करो तो खुदा ताला की बरकत पाओगे। हाँ।